परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें इस पहले सप्ताह में, इस महीने के पहले सप्ताह में लेके आया है। उसके आश्चर्य कर्म अनेक हैं। उसने हमें जीवित रखा है, अपने चरणों में लेके आया है। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे अच्छे चरवाहा, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी महान कृपा है परमेश्वर कि आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, तेरे चरणों में आए हैं राजा। और आज इस साल के अंतिम दिनों में हम आ चुके हैं। कितने सुंदर रीति से इस पूरे साल तूने हमें चलाया परमेश्वर। पिछले 10 महीने तू हमारे साथ रहा। हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई तूने हमारी रक्षा की। हर एक मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से, हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर, हर एक बीमारियों से आपने हमें बचाया है। आपने हमारी रक्षा की है। आपने परमेश्वर अपने पंखों के तले, परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में आपने हमें छुपा के रखा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परमेश्वर संभालती है, उसी रीति से परमेश्वर तूने हमें संभाला है। तेरा साथ परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहा। तेरी हर एक उन प्रतिज्ञाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी हर एक भविष्यवाणियों के लिए, तेरी हर एक बातें जो हमारे जीवनों में इस सेकंड तक, इस पल तक हो रही हैं और भविष्य में होने वाली हैं, उन सब के लिए परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मृत्यु पे विजय पाया है। उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। ओ राजा, तू कितना पराक्रमी परमेश्वर है। तू कितना दयालु खुदा है। हमारे दिलों की हर एक बातों को जानने वाला, हमारे हृदय के हर एक रहस्य को जानने वाला, हमारे कष्ट में हमारे साथ रहने वाला, हमारे दुख के समय में हमारे साथ रहने वाला, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, आज सुबह के समय जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, ओ खुदावन आप हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारे बंधनों को तोड़ते हुए, हर एक रुकावटों को दूर करते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में राजा लगे रहने के लिए, सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी हम गीत को गाने जा रहे हैं, उन गीतों के अर्थ को समझते हुए दिल की गहराई से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हम तुझे कितना भी धन्यवाद दें, तेरे नाम को कितना भी हम ऊंचा उठाएं राजा, वो सब कुछ कम है। क्योंकि तेरे पराक्रम के काम अनेक हैं, तेरे चमत्कार अनेक हैं, तेरे अद्भुत काम हमारे जीवनों में अनेक हैं। ओ राजा, हर एक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने हमारे हाथों को थामा है। हर एक दुर्घटना के समय में परमेश्वर तूने हमें ऊंचा उठा के खड़ा किया है। तूने हमें उस मिट्टी से परमेश्वर उठा के एक ऊंचे स्थान पर परमेश्वर चट्टान के ऊपर स्थिर किया है राजा। अनेक समय तो आए थे राजा, अनेक समय में परमेश्वर हमारा विश्वास डगमगा गया था एक नाव के समान, लेकिन स्थिर परमेश्वर, लेकिन फिर से भी तूने हमें अपने वचनों पे परमेश्वर, अपनी परमेश्वर प्रतिज्ञा से मजबूत किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में परमेश्वर, आप हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, निरंतर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। जब हम सब मिलकर तेरी गीत गा के आराधना करें, आप स्वर को छोड़ के हमारे बीच में आ जाइए। हमारी हर एक विनती को
हमारे हर एक गीतों को, हमारी हर एक प्रार्थना को और इस आराधना को अपने दिल से स्वीकार कीजिए परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर अपनी आशीष से भर दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस एक नए महीने को दिया है। परमेश्वर कितना महान है, उसकी कृपा, उसकी दया सदैव हमारे साथ रही है। आइए सुबह के समय में कुछ गीतों को उसके नाम के महिमा के लिए गाते हैं। पहला गीत गाते हैं, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। अपने दिलों के साथ, अपने दिल से उस परमेश्वर का गुणगान करते हैं। खुशी के गीत
हालेलुया। और ये सारी दुनिया उस परमेश्वर की इबादत करती है। कितने सुंदर रीति से इस गाने में लिखा है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी। और ये सिलसिला उस परमेश्वर की रहमत का हमारे जीवनों में प्रतिदिन बना रहा। वो परमेश्वर हमारे ऊपर सदैव दयालु रहा है, उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रही है। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को ये बहुत ज़्यादा भाता है जब हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और गीत कुछ ऐसा जाता है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। परमेश्वर ने हमें अनेक स्किल्स और टैलेंट्स दिए हैं, उन सबको दिन में रखते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, तालियां बजाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, उस दाऊद के समान उस परमेश्वर की हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं। रब की होवे
पे खड़े होके कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें। इतनी देर परमेश्वर की हमने स्तुति की है, उस परमेश्वर को भाने वाले हर एक गीतों को गाया है, और ये समय है हम उस परमेश्वर की, उस रब की हम सराहना करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सुबह के समय में वो सारे आदर और महिमा के योग्य है। हमारे जीवनों में जितने भी परमेश्वर ने प्रतिभा दी है, उन सबको, जितने भी परमेश्वर ने कौशल दिए, उन सबको आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के हाथों में देंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, उन सबको परमेश्वर तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप लोग जहां पर भी हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, जो मृत्यु में से जी उठा है, जिसने पापों के ऊपर विजय पाई है, जो हम पापी के लिए अपनी जान को दे चुका था, जिसने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी। ओ परमेश्वर, तेरे से उस मार्ग को हमें मिला, तूने हमारे जीवनों में उस एक रास्ते को बनाया जो कि इस पहले संसार में नहीं था। राजा, तेरे इस संसार में आना इस मानव जाति के लिए कितना बहुमूल्य ठहरा राजा, क्योंकि ये पूरा संसार पाप से, गलत काम से, व्यभिचार से, कलेश से और कुकर्म से भरा हुआ था। राजा, तेरे आने से परमेश्वर हमको ये आशा मिली, हमको ये आशा मिली कि हम उस स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर जाने के लिए एक मार्ग को प्राप्त कर सकें। हमारे सामने प्रिय भाइयों, अच्छाई और बुराई हमारे सामने है, बुरा मार्ग और अच्छा मार्ग हमारे सामने है। अपने जीवनों को पवित्रता के साथ बिताना और पाप में बिताना हमारे सामने है। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए अपने जीवनों को जांच से उस परमेश्वर से पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपने उस परमेश्वर के लिए या फिर आपने अपने आप के लिए उस किस मार्ग को लिया है। क्या आपने वो मार्ग लिया है जो सत्यानाश की गड्डियों की ओर जा रहा है? क्या आपने वो मार्ग लिया है जो हमारे जीवनों को उजाला में बदल देगा, जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा? अपने जीवन को जांचिए और उस परमेश्वर से कहिए, हाँ राजा, मैं अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। राजा, मैंने इतने दिनों में परमेश्वर अपने जीवनों को परमेश्वर पाप में बिताया है। हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक गलत विचार आए हैं। हमने तुझे परमेश्वर वो आदर सम्मान नहीं दिया जो हमें तुझे देना चाहिए था। राजा, हम परमेश्वर उस संसार के पीछे लगे रहे, उन संसारिक बातों के पीछे लगे रहे। परमेश्वर, उस उद्धारकर्ता को भूल गए, उस सृष्टिकर्ता को भूल गए परमेश्वर। लेकिन आज सुबह के समय में अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमसे गहरा प्यार किया है परमेश्वर। वो परमेश्वर एक माँ से ज्यादा, एक बाप से ज्यादा परमेश्वर तूने प्रेम किया है राजा। ओ राजा, तेरे सनातन प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी कुर्बानियत के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। उस आखिरी बूंद लहू के लिए परमेश्वर, उन हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने जीवनों को समर्पित कीजिए और उस परमेश्वर से कहिए, हाँ राजा, तूने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है राजा। ये संसार हमसे प्रेम नहीं कर सकती है, इस संसार का प्रेम सच नहीं है, इस संसार के प्रेम में अनेक पाप है, लेकिन तूने हमसे परमेश्वर कितना कीमती रीति से, कितना बहुमूल्य प्रेम किया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ तेरी स्तुति हो परमेश्वर।
प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाँ राजा तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। क्या हम उस परमेश्वर से कहें हे खुदावन, तूने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है परमेश्वर, एक माँ से बढ़ के परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है राजा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू सत्य है राजा, सर्वश्रेष्ठ है और तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। इस परमेश्वर पृथ्वी की नींव डालने से पहले तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें अलग किया है, तूने हमसे प्रेम किया है। उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ परमेश्वर, एक माँ अपने बच्चे से कितना अधिक प्रेम करती है। चाहे वो बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे, लेकिन फिर भी उस माँ का प्रेम बदलता नहीं है। चाहे एक माँ कितना भी अपने बच्चे से गुस्सा कर ले, उससे घृणा कर ले, लेकिन एक समय में वो माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के उसे चूमती है, उससे प्रेम करती है। लेकिन तू उस माँ से भी अधिक हमसे प्रेम करता है। तेरी प्रेम की परमेश्वर हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पंक्ति को एक और बार गाएंगे और कहेंगे, हाँ परमेश्वर, तूने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है ओ राजा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारे जीवनों में जब तक हम जीवित हैं राजा, तू हमारे साथ रहने वाला है। ओ परमेश्वर, तू स्वर्ग में एक जगह तैयार करने के लिए गया है, क्योंकि तूने हमसे गहरा प्रेम किया है। उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरे महीने तू हमारे साथ रहे, तेरे प्रेम को जानने के लिए तू हमें सहायता कर, तेरे प्रेम को दूसरों को बताने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने मुझे और एक मौका दिया है, हम सबको एक नया महीना दिया है, इसीलिए हम सब हाथ उठाकर कहेंगे हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु भला कार्य करता है, वह अच्छा है, चख के देखो वह अच्छा है। क्योंकि पिछले महीने वह हमारे साथ रहकर इस साल भर हमें इतना अच्छी तरह से हमारे देखभाल किया है, हमारा परवरिश किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। हम उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने आज हमारे लिए अच्छी तरह गीत गाकर उसको आनंद करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए हमें अच्छी आराधना दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। चलिए हम सब मिलकर अपना ग्रंथ लेकर उसको पलट लो। यशायाह का किताब, यशायाह का किताब 30 का 18 वाला वचन। तो भी यहोवा हाँ, इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहता है। हालेलुया। प्रभु ने कितना अच्छा वचन हमके लिए दिया है। देखो, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। तो भी माने क्यों, उसके आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इसके क्यों इसमें कहा गया है कि तो भी। देखो, अगर आपके ग्रंथ में ऐसा है तो मेरे ग्रंथ में ऐसा है। देखिए 8वें वचन के आगे, इस पंक्ति के आगे कहा गया है कि आज्ञा ना मानने वालों का लोग, आज्ञा ना मानने वाले लोग, ऐसे लिखा है। तो आज्ञा ना मानने वाले लोग उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हमको थोड़ा परिचय करने के लिए 11वें वचन में पढ़ेंगे। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, इस इस्राएली के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। देखो, लोग ऐसे कहते थे कि हमें छोड़ दो, हमें ऐसे रास्ता, सीधे रास्ते में, सीधे मार्ग में चलने के लिए आज्ञा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे मार्ग से हटो, हमें अपने पथ से लौट जाने के लिए, नहीं तो मुड़ जाने के लिए हमें छोड़ दो। इस्राएल को, पवित्र को हमारे दूर से हटाओ, हम उसका कुछ मानना नहीं चाहते। लेकिन हमारा प्रभु कहता है तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, क्योंकि वह दयालु प्रभु है। हालेलुया। इसी आयत में 15 वाला वचन पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा हाँ। इज़राइल का पवित्र यो कहता है, हाँ। लौट आने और शांत रहने से तुम्हारा उद्धार है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। पहले से हम लोग कहेंगे हम मसीह भाई लोग हैं, हम मसीहा हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने बपतिस्मा लिया है। लेकिन हमारा प्रभु कहता है लौट आने के और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, हमारी वीरता हमारी शक्ति में है, हमारी बुद्धि में है, हम अपने मनमानी कर सकते हैं, हम जो चाहे करेंगे। लेकिन हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है कि आप लौट आए। जिस रास्ते में आप जा रहे हैं वह रास्ता सही रास्ता नहीं है, वह खरा रास्ता नहीं है, वो बेकार रास्ता है, वहाँ जाने से आप फंस जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है लौट आने और शांत रहना। जब हम क्रोध से कुछ काम करते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है ना। कहते हैं कि अगर हम कुछ भी फुर्ती से करें तो वो काम बेकार हो जाएगा। सोच समझकर हमें काम करना चाहिए। शांत रहना हमारे लिए उद्धार है, और शांत ही नहीं भरोसा रखना हमारे लिए वीरता होती है। तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं प्रभु हमारा उद्धार करता है,
और वो अनुग्रहकारी है, दयालु प्रभु है। वह कहता है मेरे ओर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ मेरे पुत्र, मैं जो कहता हूँ उसके मुताबिक आप चलोगे तो आपको आशीष मिलेगा। अगर इस महीना आपको आशीष चाहिए तो आप उसके वचन के अनुसार चलिएगा। योना का किताब 4:2 पढ़िए। और उसने यहोवा से हाँ। ये कहकर प्रार्थना की, हम्म। हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्यों मैं ये बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर तू है, दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला और करुणा निदान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं दुख होता। देने से तू प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी भी हमें दुख देना नहीं चाहता। वह विलम्ब से कोप करता है, वह अनुग्रहकारी है, दयालु प्रभु है। जितना भी हम उसके बात को उल्लंघन करके पिछले बार गए हों, वह कहता है मेरे प्रिय, मेरे और लौट आओ, अभी समय है, अभी लौट आओ। अगर लौट आओगे तो मैं आपको दया दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो हम जानते हैं, लूका रचित किताब का 15:20 वाला वचन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप जान सकते हो कि वहाँ एक पिता का 2 पुत्र थे। उसमें छोटा वाला अपना मनमानी करने के लिए अपना जायदाद लेकर वहाँ से बहुत दूर निकल गया, पिता से बहुत दूर निकल गया था। लेकिन जब उसके पास सब कुछ खर्च हो गया, सब कुछ उससे निकल गए, उसके दोस्त, उसके धन दौलत सब उसने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद वो उसको खाने का भी कुछ नहीं मिला, तो वह अपने पिता का घर उसको याद आया। वह बैठकर सोचा और वह वहाँ से लौट आया। लौट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ हम पढ़ेंगे 20 वाले वचन में। तब वह उठकर हाँ। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखो यहाँ हम पढ़ते हैं, पिता जब उस लड़के को दूर से देखा तो पिता दौड़ कर गया और उसे गले लगाया, उसे चुम्मा दिया। लेकिन लड़का तो वो सुअर के बीच में रहकर गंदे कपड़े में, एकदम मैले कपड़े में भूख से मरा। पूरा उसकी शक्ति निकल गई थी, चलने का भी लायक नहीं था। ऐसे दुबला से वो धुंधलाता हुआ आ रहा था, तो पिता ने दूर से उसे देख लिया। देखो, लौटे हुए पुत्र को उसको क्या कुछ ना किया, उसने सब कुछ दिया। उसका कपड़ा बदल दिया, उसका चप्पल दिया, उसको अंगूठी दी, उसके लिए खाना दिया, उसके लिए बहुत बड़ा जीवनार बनाया उन दिन, और बहुत खुशी हुई उस घर में। हमारे परम पिता भी कहते हैं, लौट आओ मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे प्रिय, तुम मेरे तरफ लौट आओ। मैं तुम्हारे लिए अपने भंडार से सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरे पास जो कुछ भी आशीषें हैं मैं तुमको देने को तैयार हूँ, सिर्फ आप लौट आइए। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे। जितना भी दूर गए कहता है लौट आओ मेरे प्रिय, लौट आओ। निर्गमन के किताब 33:19 वाला वचन पढ़ते हैं। निर्गमन के किताब 33:19। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तुझे मेरी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, यहोवा का नाम तुम्हारे द्वारा प्रचार करूंगा,
और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ हाँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, हाँ, और जिस पर दया करूँगा दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। जिस पर अनुग्रह करना चाहूं, अगर प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, अगर हम किसी भी रीति में हो, अगर हम लौट के आ गए, हमारा मन फिराए, हमारा दिमाग में प्रभु को स्थिर करके रख ले कि प्रभु की और अपनी आंख उठाकर देखे, अपना हाथ फैलाए, तुरंत हमारा प्रभु हमारे लिए दया दिखाने वाला है। तुरंत ही वह अनुग्रहकारी प्रभु हमें ऐसे पकड़ लेता है और हमें सब किस्म के आशीषों से भर देता है। बस वो कहता है लौट कर आओ। अगर हम लौट कर आए तो हमारे लिए सब किस्म के आशीषें हमारे लिए रखी है। गिनती का किताब 16:3 पढ़ के देखिए। गिनती का किताब 16:3। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए हाँ और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया है, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा के मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। देखिए, यहाँ मूसा और आरोन के विरुद्ध एक झुंड लोग, एक किस्म के लोग उठ खड़े होकर उसके विरुद्ध अपना आवाज उठाए। तो मूसा ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने जब शत्रुओं ने, नहीं तो उसके विरुद्ध उठने वाले लोगों को देखा तो मुंह बल गिरकर परमेश्वर की ओर अपना जो भी विनती था, जो भी मांगे थी, जो भी उसकी इच्छा थी, सब कुछ उसने प्रकट किया। और परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्तर दिया? 32 वाला वचन पढ़िए। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया हाँ और उनका घर द्वार का सामान और कोरों के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। अगला वचन। और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। देखो, अगर हम पवित्र लोगों के, नहीं तो पासवान के, नहीं तो प्रभु के सेवक के विरुद्ध हम अपना मुंह खोले, नहीं तो हमारा आवाज ऊंचा करे, तो ये प्रभु के लिए प्रसन्न नहीं हो करता। ये प्रसन्न ना करके जब हमारे पासवान, नहीं तो जो हमारे लिए नेता बनकर चलाते हैं, जो प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञा मानकर चलते हैं, उनके विरुद्ध अगर आप कुछ बोले तो इनको अपने तरफ से विवाद करने के लिए कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा तो क्या होगा? देखो, इस कोराह के लोग अपने घर बार सब कुछ, भूमि, अपना मुंह खोल के सबको निगल दिया। कितना बड़ा आश्चर्य कार्य हुआ देखो। प्रभु कहता है कि मेरे विरुद्ध, नहीं तो मेरे बात को उल्लंघन करके मेरे सेवक लोगों को विरुद्ध आप अपना मुंह मत खोलिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो पहले हमें प्रभु की ओर आना चाहिए। और हम प्रभु हमारे लिए जिस पासवान को ठहराया है, नहीं तो किसको हमारे आगे चलने के लिए उसने बनाया है, उनकी बात मानकर उनके बात के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? यहाँ कोई गलत बात तो नहीं की। उन्होंने कहा, क्यों आप अपना पद ऊंचा करते हो? क्यों आप मंडली में आप श्रेष्ठ बनते हो? करके उन्होंने पूछा। ये बात प्रभु के लिए अप्रसन्न कार्य था और उनका घर बार सब कुछ भूमि ने निगल लिया।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि और एक वचन मैं बताती हूँ, उस वचन में कहा गया है कि आपके मुंह के वचन के द्वारा कभी भी आपका आशीष आपसे ना निकल जाए। सबोपदेशक 5 का 6वां वाला वचन पढ़िए। कोई वचन कहकर हाँ, अपने को पाप में ना फंसाना अपने को पाप में ना बसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना हाँ, कि ये भूल से हुआ। ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। पहले हमने देखा कि लोग कहने लगे कि हमें सीधा रास्ता बताने की जरूरत नहीं, हम अपने मनमानी करेंगे, लेकिन प्रभु कहता है लौट आओ। यहाँ हम देखते हैं, अगर आप एक कलीसिया में रहकर पासवान के विरोध बोलते हो तो वह कार्य अप्रसन्न है। अप्रसन्न होने के कारण वो कोरह के झुंड में जो भी शामिल थे सबको भूमि ने निगल लिया। और यहाँ वचन कहता है, अगर आप ऐसा कोई वचन कहकर पाप में फंस जाने से ईश्वर के दूत के सामने कहोगे कि भूल से हो गई, सॉरी, भूल से हो गई करके अगर बोलोगे तो वहां क्या होगा? प्रभु उस वचन के द्वारा, आपके मुंह से निकली हुई बात के द्वारा अप्रसन्न होकर आपके हाथ का कार्य नष्ट कर देगा। जितना भी आप कमाते हो, जितना भी आप कष्ट से काम करते हो, अगर आपको कुछ भी आशीर्वाद नहीं, आपके घर में आशीर्वाद नहीं रहेगा तो क्या खुशी होगी? इसलिए कहते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु की इच्छा अनुसार चलो, जो प्रभु चाहता है उसी मार्ग में चलो। अगर उस मार्ग में आप जाओगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपका जो भी कार्य है उसे सफल कर देगा। देखो, यूसुफ के बारे में हम तो जानते हैं, यूसुफ मिस्र देश में जाकर वहाँ काम किया और वहाँ जो भी वो कार्य करता था वो सफल हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के इच्छा अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन के बारे में देखेंगे, प्रेरितों की किताब 5 का 1। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बस यहाँ हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। हनन्याह और सफीरा तो एक अच्छे मसीह भाई बहन थे, वो तो दोनों पति पत्नी थे। हाँ, उनके पास अच्छा भूमि था, सब लोग आकर भेंट चढ़ा रहे थे, उनसे जो भी होता हो भेंट चढ़ा देते। तो इनको भी मन में ऐसा हुआ कि हम भी कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? अपना जमीन बेच डाला। अच्छा बात है, वो उन्हीं का जमीन था, उन्होंने बेचा, उनकी मर्जी। जब उनके पास उसका रकम था, उससे बहुत खुश थे, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया? थोड़ा अपने लिए रखकर थोड़ा उन्होंने प्रेरितों के पाँव में जाकर रख दिया। उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो अपने लिए थोड़ा रख लिया और अपने कलीसिया के लिए, जहाँ मिनिस्ट्री होता है, उनके लिए थोड़ा दे दिया, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया, जब उन्होंने कहा इतने के लिए आपने बेचा, तो मुंह से झट झूठ निकल आई, हाँ हमने इतने के लिए बेचा। तो तुरंत वहां पतरस कहता है, क्यों तुमने शैतान को तुम्हारे मन में आने के लिए जगह क्यों दिया? तुमने पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोला है। झूठ बोलना पाप है, आप लोग जानते हैं ना, झूठ बोलना पाप है। और पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोलना
बहुत बड़ी पाप है। अगर हमारे पास थोड़ा ही है, अगर हम थोड़ा दिए तो हम कहेंगे हे प्रभु मुझसे इतना ही हुआ, मैंने इतना दिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम झूठ बोले और पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम जब झूठ बोलते हैं तो उससे पवित्र आत्मा अप्रसन्न हो जाता है। तो वहाँ क्या हुआ, जब ये बात सुनते ही वहाँ अननिया गिरकर मर गया। देखो उन दिनों छोटी सी झूठ एक आदमी की जिंदगी खत्म कर दी। हम कितने झूठ बोले होंगे हमारे जिंदगी में, सोच कर देखिए। प्रभु ने हमें अभी तक मारा नहीं, पवित्र आत्मा हम पर नाराज नहीं हुए, इसीलिए हम धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने ही मनमानी झूठ बोलते ही जाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप पहले उसके आज्ञा मानो, उसके रास्ते में चलो, पासवान के विरुद्ध अपना मुंह मत उठाओ, पवित्र आत्मा के आगे झूठ मत बोलो। आपसे जो भी होता है मुझसे इतना ही हुआ करके आप सच बात बोलो। जहां भी होता है सच बोलो, सच आपको जीवित रखेगा। झूठ कभी भी हमें जीवित नहीं रख सकता। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, इस महीना आपको आशीष चाहिए तो झूठ मत बोलो। हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेश में जैसे हमने देखा कि आपकी मुंह से निकली हुई बात में आपका हाथ का कमाई नष्ट हो जाता है। अगर आप जितना भी काम करो, जितना भी कमाओ, अगर उसमें आपको आशीष नहीं है तो सब बेकार है। हालेलुया, इससे हम आशीष नहीं पा सकते। यूहन्ना के किताब 2 में जब हम देखते हैं, यूहन्ना के किताब में 2 में हम जब देखते हैं कि यहाँ मसीह ने पहले अद्भुत कार्य किया। हम सब जानते हैं गलील के खानान देश में वहाँ एक शादी हुई। उस शादी में मसीह और उनके चेले को निमंत्रण किया गया था। वहाँ वह गए, लेकिन शादी में अचानक कुछ गटी हो गई थी। दाक रस वहाँ गटी हो गई थी। तो तुरंत वहाँ लोग एक दूसरे से बोलने से वहाँ कुछ काम नहीं होगा। जब मरियम ने आकर मसीह से कहा कि यहाँ दाक रस कम हो गया है, गटी हो गई है, तो पहले तो कहते हैं मेरे समय नहीं आया, लेकिन सही समय पर, सभी समय पर उसने अद्भुत कार्य करके उस शादी में खुशहाली बना दी। हालेलुया। जहाँ लोग बेचैन थे वहाँ खुशी से भर दिया। आपके जिंदगी में जो भी कमी खटी हो, अगर आप उसे परमेश्वर को अपने दिल से, अपने पूरे मन से उसकी प्रार्थना करके, उसके इच्छा अनुसार, उसके बोले हुए मार्ग में चलकर, उसके प्रिय बनकर आप उससे प्रार्थना करोगे, आपकी सभी कमी गटी को दूर करने वाला मसीह हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु को आप अपने साथ रखिए। वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु प्रभु है। जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करेगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करेगा। अगर आप उसके प्रिय बन जाओगे तो आप उसके सब, आपके सब कुछ कमी गटी को वो दूर कर देगा। पहला सामुएल 1:7 जब हम पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं अन्ना के बारे में। पहला सामुएल 1:7। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। प्रतिवर्ष क्या करता था? वो अपने पत्नियों को लेकर कलीसिया आता था, वहाँ बेट चढ़ाता था, फिर
सब तो हम जानते हैं, पेनीना हर बार हन्ना को कोसती रहती थी, उसे दुख दिया करती थी और अन्ना रोते रोते प्रार्थना करके चली जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा हुआ, उसने व्रत रखकर वहाँ मन्नत मांगकर उसकी प्रार्थना में थोड़ी बदलाव आया था। उस बदलाव के कारण वहाँ क्या हुआ देखते हैं कि अन्ना उसके बाद वह दुखी नहीं थी, उसके बाद वो बाज नहीं थी, उसके बाद किसी ने उसको दुख दिया नहीं। बस थोड़ा सा प्रार्थना में एक बदलाव आया था। आप पिछले दिनों में कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए। अगर आपकी प्रार्थना प्रभु की इच्छा अनुसार हो, प्रभु के प्रसन्न हो, तो जरूर आपको तुरंत जवाब आ जाता। अगर आपको बहुत दिन से, बहुत सालों से अगर आप कुछ चीज के लिए मांगते हैं, अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपके प्रार्थना में थोड़ा बदलाव करिए, प्रभु के इच्छा अनुसार प्रार्थना कीजिए, तो इस महीना प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देगा, जो अभी तक किसी ने किसी को दिया नहीं। कोई भी किसी से पा नहीं सकता ऐसा अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके काम करने के जगह में आपको एक अद्भुत कार्य होना है, तो आपके प्रार्थना में थोड़ा बदलाव कीजिए। आपका रास्ता सही रास्ता है करके देखिए, आपकी मुंह की बोली सही सच्ची बात है करके सुनिए, आपकी मुंह की बात सच्ची है करके सोचिए। आपका कार्य कैसा है थोड़ा सोचिए। अगर आपके जिंदगी में बदलाव आएगा तो आशीर्वाद शीघ्र आपके घर में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित किताब 1:5 हम पढ़ते हैं। लूका रचित किताब 1:5। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय हाँ। अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, हाँ। और उनकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। और भी पढ़िए। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखो यहाँ कहा गया है कि यहाँ एक याजक था और उसकी पत्नी, दोनों धर्मी थे, आज्ञा पालन करते थे, वह निर्दोष थे, लेकिन उनका प्रार्थना अभी तक नहीं सुना है। हम सोचते हैं ये सब हुआ, ये तो याजक है, ये निर्दोष है, आज्ञाकारी हैं, ये धर्मी हैं, तो इनका प्रार्थना क्यों नहीं सुना। उसी आयर में 13 वाला वचन पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कब ये हुआ देखो, इसमें कहा गया है कि 7वां वाला वचन में दोनों बूढ़े हो गए थे। बूढ़े होने पर भी उनका प्रार्थना हर बार ऐसे ही होता था। मैं ऐसे कल्पना करती हूँ कि जब से उनको शादी हुआ तब से उनके लिए, बच्चा के लिए प्रार्थना करते होंगे। अभी भी बूढ़े होने के बाद भी, हम तो इतने बूढ़े हो गए हैं, अगर हमारे लिए एक बच्चा होता तो अच्छा होता, अगर हमारे लिए एक बच्चा होता तो अच्छा होता। ऐसे ही वो प्रार्थना करते होंगे। इसलिए यहाँ स्वर्गदूत आकर कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बूढ़े होने पर भी उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। प्रभु ने उनके लिए एक बच्चा दिया, बुढ़ापे में भी एक बच्चा दिया, और वह बच्चा मसीह के आगे रास्ता बनाने वाला था। हालेलुया। अगर हमारे जिंदगी में बहुत सालों से आप ऐसे ही प्रार्थना करते होंगे, जो शायद दुनिया के लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये प्रार्थना कहीं सुन सकते हैं,
नहीं तो ये क्या हो सकता है। लेकिन अगर हमारा प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो किसी भी समय पर किसी भी तरीके से वह हमारे प्रार्थना को सुन सकता है और उसके लिए जवाब दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस पर भरोसा रखोगे, अगर आप शांत रहकर भरोसा से प्रार्थना करोगे तो वह कहेगा ज़रूर तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और उस प्रार्थना के लिए सही समय पर आपको जवाब भी मिलेगा। दूसरा सामुएल 5:23, दूसरा सामुएल 5:23 वाला वचन पढ़ते हैं। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ। तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उसके पीछे से घूमकर त्रिदर्श के सामने से उन पर छापा मार। अगर आप इससे पहले वचनों को पढ़ के देखोगे तो उसमें मालूम होगा कि पहले बार जब फिलिस्तियों दाऊद के विरुद्ध आए, दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं? तो प्रभु ने कहा, जाओ चढ़ाई करो। उस समय उन सबको भगा दिया और सब विरोधी जो भी आए वो सब भाग गए। फिर दूसरे बार भी वही दुश्मन लोग फिर से आए, फिर से इन पर चढ़ाई करने लगे। तो फिर से दाऊद ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु मैं इन पर चढ़ाई करूं? तो प्रभु उसको सिखाता है कि चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तुत वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू तुत वृक्ष की फुनगियों में से सेना के चलने की ही आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती कर कि यहोवा फिलिस्तियों के सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। हालेलुया। यहोवा हमारे आगे हमारे लिए युद्ध करने के लिए, नहीं तो दाऊद के तरफ से युद्ध करने के लिए यहोवा, सेनाओं का यहोवा, वो अपना सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हमें जाकर उस पर छापा लगाना है बस। तो ये सब तरकीबें आपको जानना हो तो आपको प्रार्थना करना होगा, प्रभु के मार्ग में चलना होगा, प्रभु के वचन को सुनना होगा और उस पर शांत से बैठकर भरोसा से आपको रहना होगा कि प्रभु क्या कहता है। सभी समय एक ही जैसा नहीं कहता। मूसा से पहले कहा कि इस चट्टान को मारो तो पानी आएगा, तो उसने मारा, पानी भी आया, लोग तृप्त हुए। दूसरे बार जब उनको प्यास लगी थी तो प्रभु ने कहा इस चट्टान से जाकर बातें करो। तो ये मूसा पिछले उसने कैसे किया करके वो जानता था, उसी के मुताबिक वो जाकर फिर से उसने पत्थर को मारा, लेकिन उस चट्टान से पानी तो निकली, प्रभु उस पर संतुष्ट नहीं रहे। हे मेरे प्रिय भाइयों, अपना मार्ग कैसा है, आपकी बोली कैसी है, आपका कार्य कैसा है, आपका कर्म कैसा है, थोड़ा देखिए। इस महीने प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। चलिए हम पहला वचन पढ़ते हैं, यशायाह का किताब 30:18। हाँ। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, तो भी ये सभी उल्लंघन के बीच में यहोवा कहता है, तो भी वो कहता है मुड़ो, मुड़ो मेरे तरफ मुड़ो, सुनो मेरी बात सुनो। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठोगे, इसलिए कि तुम ऊंचे उठोगे, कि तुम पर दया करे। तुम पर दया करे। यहोवा न्यायी परमेश्वर है, हमारा प्रभु यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे
जो यहोवा पर आशा लगाए रहते आशा हैं। लगाए रहते हैं। अगर आप आशा लगाए रहेंगे तो इस महीने आपको धन्य बनोगे, आशीष से अब प्रभु भर देगा। आशीष ही आशीष से आपको भर देगा। आपको सब किस्म के आशीषें प्रभु देगा। आपके हाथ की कमाई को आशीर्वाद करेगा, आपकी मुंह की बोली को आशीर्वाद करेगा। आप जो भी चाहते हैं उसको वह सही समय पर निभाएगा। इसीलिए आपको उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसकी ओर मुड़ जाना चाहिए। प्रभु कहता है लौट आना, शांत रहना तुम्हारा उद्धार है, शांत रहना और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। अगर आप वो करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस नए महीने में आपने हमको चलाया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के मुताबिक चलने के लिए, आपके आज्ञा के मुताबिक चलने के लिए, आपने जो मार्ग हमको बनाया है उस मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमारे मुंह के बोली से आप क्रोध ना होइए, हमारे कार्य से नहीं तो हमारे मुंह के बोली से हमारे हाथ का कार्य नष्ट ना होने के लिए हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द सोच समझ कर निकलने के लिए हमें कृपा दीजिए। तू दयालु प्रभु है, तू अनुग्रहकारी है। जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है, जिस पर दया दिखाना चाहता है दया दिखाता है। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे प्रभु हमें कोई भी कष्ट इस महीने में ना आए। हमें सब तरफ से बाड़ा डालकर हमें सुरक्षित इस महीने पूरे इस महीने में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु। हमें आशीर्वाद दे, हमारे घर को बाड़ा डाल दे, हमारे घर के लोगों पर आप बाड़ा डाल दीजिए। हे प्रभु कोई भी अनसन बक ना जाए, हमारे मुंह से अच्छी बात निकलने के लिए हमारे मुंह में अच्छी बोली डाल दीजिए प्रभु। अच्छे कार्य को सुनने के लिए हमारे कान में तुम्हारे वचनों से भर दे प्रभु। हमारे दिल में अच्छी कार्य सोच समझ कर बोलने के लिए हमारे अंदर कोई भी कड़वापन ना रहे, हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु। इस महीने आपके आशीष से हमें भर दीजिए प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन कबूल कर, मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।